you are disturbed to read the newspaper that there are still many communities in India which do not welcome to birth of girl child. आप एक न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते हो कि आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे लड़कियों के बर्थ को अच्छा नहीं माना जाता. इट हैज़ रिजल्टेड इन अ शॉकिंग डिक्लाइन इन द गर्ल चाइल्ड पॉपुलेशन. और ये बहुत ही रिज़ल्ट हमारा को शॉक देने वाला है कि आज जो गर्ल्स का रिज़ल्ट है पॉपुलेशन के अंदर वो बहुत ही कम है. राइट एन आर्टिकल in 150 to 200 words on protest the girl child suggestion way to curb discrimination against girl. आपको एक आर्टिकल लिखना है 200 वर्ड्स का, प्रोटेस्ट द गर्ल चाइल्ड की लड़कियों को बचाओ, और उनके लिए कुछ सजेशंस भी देने हैं जो आप गर्ल्स के अगेंस्ट कर सकते हो. प्रोटेस्ट द गर्ल child by XYZ. The images of the goddess Lakshmi, Saraswati and Durga adorn our temples and homes. हमारे जो हम भगवान की पूजा करते हैं, कौन से, लक्ष्मी की, सरस्वती की, दुर्गा की, इन सबको हम मंदिरों में और घर में भी लाते हैं. वी वर्शिप दीज manifestation of prosperity, learning and power because we acknowledge that women are their embodiment. और हम जो क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, हर तरीके से इनको खुश रखते हैं, इनसे सीखते हैं और इनकी शक्तियों को भी याद रखते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये सारी वुमेंस थी और ये सारी जो हैं इनके बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं. Yet it is ironically that Indians do not want a girl child in their families. और ये बहुत ही हास्य वाली बात है कि हमारे देश में, भारतीय समाज के अंदर आज भी फैमिलीज़ कई ऐसी हैं जो गर्ल चाइल्ड को नहीं चाहती. ट्रेडिशनली गर्ल्स आर प्रोबेबली अ बर्डन बिकॉज ऑफ द ह्यूज डॉवरी. जैसे कि पुरानी रीतियों के हिसाब से लड़कियों को आज भी क्या समझा जाता है, एक बोझ समझा जाता है. क्यों? क्योंकि उनके लिए हमें एक दहेज, बहुत बड़ी मात्रा में दहेज देना पड़ता है. दैट वॉज एक्सपेक्टेड एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, जो कि उनकी शादी के टाइम पे देना पड़ता है. बिसाइड अ गर्ल वॉज नॉट रियली कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ हर फैमिली विद whom parents could live in their old age or who could perform their last rites. Besides a girl who not really considered a part of family, और उस लड़की को अपने घर का पार्ट बिल्कुल भी समझा नहीं जाता, जिसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो गए हों, वो अपनी बिल्कुल आखिरी स्थिति में हो, तो वो भी अपने घर का लड़की को हिस्सा नहीं मानते. सो गर्ल्स आर रिगार्डेड एज एक्स्ट्रा बैगेज टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड एज क्विकली एज पॉसिबल. इसीलिए लड़की को क्या समझा जाता है कि एक एक्स्ट्रा बैगेज समझा जाता है कि कोई ये हमारा फालतू का सामान है जिसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम फेंक दें. नाउ इट इज़ टाइम टू शेड द इनह्यूमन एंड अनजस्ट प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फॉर्टिसाइड एंड इनफेक्टिसाइड. अब ये जो है, अब समय आ गया है कि मानवता जो फीमेल्स के साथ में गंदा बिहेव कर रही है उसका समाप्त करने का. इट हैज़ बीन सीन दैट गर्ल्स आर केपेबल, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग एज बॉयज़. और ये भी देखा गया है कि गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा केपेबल होती हैं, उनके अंदर सहन शक्ति ज़्यादा है, हर चीज़ के अंदर वो दृढ़ हैं, होशियार होती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं बॉयज़ से कहीं ज़्यादा. दे डिज़र्व एन इक्वल चैलेंज विद बॉयज़ टू बी बॉर्न. और उनको क्या है, इस इक्वली वो चैलेंज को लेती हैं जो कि बॉयज़ शुरू से ही लेते हुए आ रहे हैं. एजुकेटेड एंड केयर्ड फॉर, और जो एजुकेशन और चिंता लड़कों के लिए की जाती है वो आज के टाइम पे लड़की के लिए भी की जाती है. इन द 21st सेंचुरी, और जो हमारी 21वीं सदी है, प्रोबेबली द इंडियन गर्ल्स विल बी स्मार्टर दैन द बॉयज़ इन द फैमिली. और हमारी जो 21st सेंचुरी के अंदर जो हमारी भारतीय लड़कियां हैं वो लड़कों से कहीं ज़्यादा बेहतर है हमारी परिवार के अंदर.